फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। अल्लामा इकबाल का ये शेर इंसानी जिंदगी और इस कायनात का पूरा फलसफा समेटे हुए है। पूरी कायनात एक तरतीब से चलती है और जैसे ही ये तरतीब टूटती है तो बहुत कुछ बदल जाता है और नतीजा नुकसान की सूरत निकलता है। दिन और रात के आने की एक तरतीब है, इसी तरह निजाम शमसी में सब सैयारे, सब सितारे एक तरतीब से रहते हैं और अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, ना अपने मदार से बाहर निकलते हैं और ना ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह ये निजाम सदियों से कायम और खूबसूरती से चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह हर ओहदे की एक जिम्मेदारी होती है और उस पर काम करने वाले शख्स की हुदूद व क़यूद होती हैं। जब वो अपने तयशुदा मदार और कानूनी जिम्मेदारियों से बाहर निकलकर दूसरे कामों में पड़ता है ना, तो वो मुदाखलत कहलाती है और मुदाखलत नुकसान देती है। अपने मदार से बाहर निकलकर दूसरे कामों में मुदाखलत जैसे इल्जामात का सामना अब साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को भी करना पड़ रहा है। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जामात हैं, उन पर सियासत में मुदाखलत के इल्जामात हैं, उन पर रिटायरमेंट के बाद मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं, उन पर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाने जैसे भी इल्जामात हैं और तो और उन पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात से जुड़े मामलात में मुलव्वस होने के भी इल्जामात हैं। तो एक वो वक्त था जब फैज हमीद पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पे मुतहर्रिक थे और एक ये वक्त है कि वो अपने तयशुदा मदार से निकलने का खुमियाजा भुगत रहे हैं। एक वो वक्त था जब मुबैना तौर पे इस मुल्क में इक़्तिदार का 15 साला मंसूबा बन रहा था और एक ये वक्त है कि जेल से रिहाई का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा। फैज हमीद पर फर्द जुर्म लग चुकी, अब उनके केस का फैसला होना बाकी है, लेकिन फैज हमीद की गिरफ्तारी और फर्द जुर्म ताकतवरों का मजीद ताकत के हुसूल और इक़्तिदार को तूल देने के लिए जायज और नाजायज का फर्क मिटाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये सबक है उनके लिए भी जो ताकत को मजीद ताकत हासिल करने का जरिया समझकर भूल जाते हैं कि वो भी पकड़ में आ सकते हैं। ये सबक है उनके लिए भी जो दूसरों की बारी काटने के लिए ये भूल जाते हैं कि कल उनकी जगह वो खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि कुदरत का सिक्का बंद कानून है कि इक़्तिदार ना हमेशा किसी का हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन क्या कोई सबक हासिल भी कर रहा है, कुछ सीख भी रहा है?